हेलो बच्चा लोग, कैसा है सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। तो लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने क्या किया था, उससे सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किए थे? बोहर रेडियस से रिलेटेड बोहर बोहर इस रेडियस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस चीज़ को सॉल्व किया था। तो आज क्या करेंगे, आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रेडियस सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, अपन आज करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे संबंधित, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, ठीक, पिछले बार। तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आया भाई ऐसा वाला, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, फाइंड करके लाया हूँ ना, तो देख लेना अच्छे से। तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, है ना। तो ठीक है, वो सब बात हटाते हैं, वो सब कहती नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ, सॉरी, फाइंड द एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। इसने ऐसा बोला है। ओके बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड कैसे करेंगे, हमको तो पता नहीं है भाई। इतना दिक्कत पढ़ पढ़ के क्या क्या किए, बकैती काटने गए थे क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहें पढ़ाया कह रहे हो, बता कह रहे हो, है ना, नहीं आता इसलिए तो है, वीडियो देखने ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ओके बॉस, स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, हाइड्रोजन एटम, इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है क्या है, 1 है। क्या है, 1। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका क्या मतलब भाई, वो तो हमको भी पता है। इसका मतलब ये है कि Z इक्वल टू 1 है, ठीक। ये क्या है, इक्वल टू Z। तो Z इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन इक्वल टू 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने और दिया क्या है, N इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है N कहाँ से लग रही है ना। तो इसने बोला है ना यार कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एनर्जी फाइंड करना है किसमें, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। सेकंड ऑर्बिट किसने बात कर दी है, तो आगे करते हैं सॉल्व। तो देखो, और सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, बच्चों में दिक्कत ये आता है यार कि टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो लोग एकदम फटाफट फटाफट बना रहे हैं, एकदम ट्रेन की स्पीड से खटाखट खटाखट। लेकिन वहीं जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो उस टाइम एकदम खिटिट खाटर चलने वाला ऑटो जैसे एकदम एकदम स्लोली करने लगते हैं सॉल्व, है ना। समझ ही नहीं आता है कई बार, तो क्वेश्चन इसी चक्कर में अंड बंड बन जाता है, कुछ भी आ जाता है आंसर। तो ऐसे हाल में गलती उनसे होते हैं। तो उनसे गलती क्या होता है ना कि उन लोग क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते। जब टीचर करा रहा है तो टीचर पूरा परोस के दे रहा है, ठीक है, परोस के दे रहा है, प्लस उसमें से क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये चीज़ तक को बता दे रहा है। आपको बता रहा है कि क्या फाइंड करना है वो बता रहा है, और दिया क्या है इस चीज़ को भी बता रहा है ना। वो अलग अलग, कई बार होता है कि अलग अलग हमको इंग्लिश वर्ड ही समझ नहीं आ रहे होते हैं उसमें से, कि ये करने क्या बोल रहा है, तो हम ऐसे में क्वेश्चन से नहीं समझ पाते। तो ऐसे हाल में जब हम खुद सॉल्व करने लगते हैं तो हमको डिफिकल्ट लगता है ना। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, है ना। कि नए नए टर्म्स, ये इसको और क्या बोल सकता है, इसको और किस तरह से पूछ सकता है, ये सब चीज़ों को आप थोड़ा फाइंड करिए, थोड़ा समझिए उस चीज़ को, ठीक है। अंग्रेजी कई टर्म्स कई बार समझ नहीं आती, ये दिक्कत हमको भी आती थी, क्योंकि अगर इंग्लिश से, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश में स्विच हुए हो ना, या तो फिर किसी तरह से भी आपको ऐसा दिलाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ रहा है, तो फिर ये मेन दिक्कत आता है मीडियम चेंज वालों को, ठीक है। इंग्लिश वालों को तो शायद दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग हिंदी से इंग्लिश में जाए होंगे उनको पक्का ऐसा दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो उससे उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या तो फिर समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसको और किस तरह से पूछ सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ जब समझ जाओगे, और जब इन सब चीज़ों को समझोगे, और जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब वो चीज़ आपको जल्दी हिट करती है, तो वो चीज़ जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो ठीक है, वो सब बकैती हटाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते रहो, ठीक है। हम जानते हैं भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस तरह से होता है, ठीक है। जहाँ ये क्या बोलते हैं, En क्या बताता है, एनर्जी बताता है किस ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल रहता है, क्योंकि देखो बोहर ने क्या बोला था, वहाँ जितने भी ऑर्बिट होती है ना, उनमें फिक्स एनर्जी रहता है हर ऑर्बिट का। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का उतना एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करेगा। अगर ज़्यादा वाला रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर जाते रहेगा, कम वाला रहेगा तो न्यूक्लियस के पास आते रहेगा। और हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी होता है, ठीक है। इसलिए इसने क्या देता है, एनर्जी फॉर्मूला दिया था, क्या कि En इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस तरह से इसने बोला था, ठीक है। जहाँ जेड क्या था, जेड था इसका आपका एटॉमिक नंबर जो था उस वो था, ठीक है। और वहीं एन क्या था,
एन था आपका ऑर्बिटल नंबर कि कौन सा ऑर्बिट के बारे में आप बात करना चाहते हो, है वहाँ ई एन क्या पता था आपका, एनर्जी पता था। और ई एन इक्वल टू N1 N2 N3 इस तरह से होता था। N1 N2 N3 क्या होता था, उसका जो ऑर्बिटल नंबर है वो चीज़ होता था, ठीक है, कि किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, यानी कि न्यूक्लियस के पास वाला, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कहाँ से, न्यूक्लियस से, ठीक है, उसके बाहर से नहीं गिनना है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियस पास वाले N1 न्यूक्लियस से सेकंड वाला N2, उसके बाद और उसके बाद वाला है वो N3, रेडियस बढ़ते जाएगा तो एन की नंबर वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं भाई साहब एन इक्वल टू 3 के बारे में, ठीक है, सॉरी एन इक्वल टू 3 था, यस, ठीक है बस, जो भी है ऑर्बिटल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले फार्मूला लिखे, ठीक, उसके बाद, सॉरी बॉस 3 नहीं है 2 है, मैं गलत बोल दिया था यार, सॉरी 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 2 है, ठीक, इक्वल टू माइनस, अच्छा ये -13, सॉरी यार ये भी नहीं बताया, क्या क्या बता रहा हूँ भाई मैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो -13.6 इंटू जेड क्या लिए, Z1 लिए, क्यों, हम लोग एटॉम, सॉरी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉम, हाँ मतलब हाइड्रोजन एटॉम की बात कर रहे हैं, इसलिए जेड स्क्वायर 1, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भाई, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं, क्यों, क्योंकि हम सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, ओके, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। ई एन क्या है बॉस, ई एन इक्वल टू 2, ई एन क्या है, एनर्जी, इस कौन से ऑर्बिट का, सेकंड नंबर ऑर्बिट, इसलिए N2 आया, ठीक है, इक्वल टू क्या आया, -13.6 डिवाइड बाई 4, क्यों आए, वन का कितने ही उसको दे दो खाने पीने को, कुछ नहीं करते उसको, कितने ही उसका कर दो, कितनी बार उसको दोस्ती बढ़ा दो, कितनी उसको शादी करो, तो 1 1 ही होता है, ठीक, मजाक कर रहा हूँ भाई, इसका शादी नहीं होता है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन होता है कि कितनी ही बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 ही होता है, ठीक। अब नीचे में क्या है, 2 स्क्वायर क्या है 4, तो -13.6/4 ये आ गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो, या तो फिर इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, -3.4, ये क्या, उसके बाद क्या आएगा इसका, आपका यूनिट भी लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इस तरह से ये आता है, तो ये ऐसा सॉल्व होगा, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक, नहीं यार नेक्स्ट वाला में बताता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा है, नहीं तो फिर खींचा जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, तो ठीक है। तो ओके, अगला वाला क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को अगला वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, ओके बाय, तब तक मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए मतलब ये वाले क्वेश्चन के साथ, ओके ठीक।